फर्स्ट डे हो जाएगा। 20 दिन की हमारी निर्विघ्न भट्टी चली। तो वो जो बाबा के संडे की मुरली थी उसके ऊपर मन वाला संकल्प हम ले रहे हैं। संबंध की प्राप्ति की फीलिंग, बाबा ने 3 बातें कही थी उसमें, संबंध, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। तो संबंध की प्राप्ति की फीलिंग रही। मुझे परमात्मा बाबा से फादर का संबंध है, लेकिन वो प्राप्ति रही, ये चेक करना है। अनुभूति और प्राप्ति। तो जब प्राप्ति होती है ना तो अनुभव और स्ट्रांग हो जाता है, नहीं तो अनुभव स्ट्रांग नहीं होता है अगर प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा मेरा पिता है। अब देखो, प्यार की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, सिक्योरिटी, ये वर्षा मुझे बाबा से मिल रहा है। इसका मतलब जब बाबा से प्यार का मिला, सुख का मिला, तो फिर और कोई के प्यार में फंसना तो मतलब आश भी नहीं होगी। जिसको पेरेंट का वो अफेक्शन मिलता है ना बच्चे को, उसको लगता है यही मेरा संसार है। तो ये वाला चेक करना है, इस ये वाली चेंज करके ये वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस करना है। बाबा मेरा गुरु है, मतलब बाबा ने मुझे जो आज वरदान दे दिया मुरली में, वो मेरे लिए वरदान है ना। गुरु हाथ, सिर पर हाथ रखे और शब्द बोले, उसको वरदान कहा जाता है। नॉर्मली यही फीलिंग है। या वो मेरे प्रति कुछ बोल देते हैं, क्योंकि बहुत हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, और उसमें अगर उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया उसको कहेंगे वरदान। ऐसे ही कहते हैं वरदान। अब बाबा एक 4 पेज की मुरली बाबा ने चलाई, हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एग्री करते हैं हम। और फिर उनके मुख से जो निकल रहा है कि बच्चे तुम ऐसे हो, बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो। आज जो बाबा ने वापस वरदान में कहा, तुम्हारी अनादि स्वरूप पवित्र है, आदि स्वरूप तो है ना। तो ये वरदान है या जस्ट एक स्टेटमेंट है? मुरली इज इक्वल टू वरदान। तो इसलिए बाबा से वरदान लेना, वरदानों से प्राप्ति की फीलिंग और संपन्नता की फीलिंग। जब वरदान होता है ना तो हम सोचते हैं कि बस होना ही है ये कार्य। इसी तरह बाबा मेरा कंपेनियन है। कंपेनियन से प्राप्ति क्या होती है? तो एक तो बाबा मेरी हर बात समझता है, और सर्व बाबा और साथ की फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग। तो इस तरह से और भी जो भी संबंध की फीलिंग है, आज वो प्राप्ति की फीलिंग, प्राप्ति के वो संबंध का जो फीलिंग होनी चाहिए प्राप्ति की कैटेगरी में आए कि यस, ये मिल रहा है, ये बाबा से मुझे मिला, ये प्राप्ति। वो आज संकल्प, जैसे संकल्प किया बाबा मेरा सखा है, बाबा मेरा कंपेनियन है, अब मुझे वो प्राप्ति की फीलिंग हो। तो आज मन पर ये संकल्प, मन को ये संकल्प देंगे, बुद्धि पर, बुद्धि पर राज्य। तो बुद्धि में डिसीजन पावर, और दूसरा है समझने की शक्ति। ये है बुद्धि की शक्ति। तो बुद्धि में देखो, सेकंड कैसे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आत्मा में जंक कितनी चढ़ी हुई है, तो बाबा ने क्लियरली कहा, बुद्धि में यह क्लियर है कि जंक कैसे उतरेगी। रस्ट है, अर्थात मुझे सारे दिन में हर्ट की फीलिंग्स है, इंसल्ट की भी फीलिंग है, कोई बात पुरानी अब तक मेमोरीज में हम
ना उसको याद करते हैं, मतलब आत्मा में काफी जंक है, तो अब ये जंक को उतारना है। तो योग बल चेंज कैसे करना है, डिसाइड कर ले, मतलब पहले तो एग्री करे कि जंक है और सिम्टम है कि योग नहीं लग रहा है। योग में माया बहुत आती है, योग में टाइम की इतनी कॉन्शियसनेस होती है। कोई भी जहां मन नहीं लग रहा होता है ना, उसमें क्या करते हैं, देखते हैं ना कितना टाइम बचा है। तो ये सब भी प्रूव करता है कि बाबा खींच नहीं रहा है मुझे, वहां से यहाँ ले आते, यहाँ से इसलिए तो ये बाबा ने इसलिए कहा। तो योग बल से जंक को उतारना है, और जितना जंक उतरेगी ऑटोमेटिक दूसरों को समझाने में हम खींचेंगे। और एक बहुत अच्छा तरीका है जंक चढ़ा कैसे, बुद्धि में और सारी बातें, मतलब जो हमने एग्री कर ली वो सारी चली गई है। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो, ये सारी ये बातें अंदर गई है। अब जंग को उतारना है, कैसे उतारेंगे? पूरे दिन कितनी सारी बातें हम पढ़ते हैं, व्हाट्सएप मैसेज सुनते हैं, कितना हो जाता है पूरे दिन में? टोटल मिलाकर 1 घंटा तो ये सारी इंफॉर्मेशन कर ही लेते होंगे। अब 1 घंटा मैं मुरली सुनती हूँ, पुरानी सारी इंफॉर्मेशन की धुलाई हो जाती है। ये है जंक उतारने का तरीका। तो एक तो इस तरह से उतारना है जंक को। तो आत्मा रूपी सुई में एग्री करे कि बहुत जंक है, जितनी भी जंक है, और उसको उतारना है। तो पूरे दिन जंक को उतारना है, उसके लिए ज्ञान का मनन पूरे दिन चले, और बाबा की संबंध की अनुभूति ये भी चले, हर संबंध में बाबा की फीलिंग ये भी चले, दोनों से जंक उतरेगा। जैसे एक फैमिली डिस्कशन भी हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें बाबा को बिठा दो, बाबा इस डिस्कशन के हेडिंग आप कर रहे हैं, तो एवरी सेकंड जितनी बाबा की फीलिंग होगी जंक उतरेगा। तीसरा है संस्कारों पर राज्य। आज भी बाबा ने पवित्रता के बारे में कहा, पवित्रता मेरी निजी संस्कार है, नेचुरल संस्कार है पवित्रता। बहुत हमें चेक करना है, क्योंकि वो हमारा बेस है। तो उस कल था दृष्टि, बोल और कर्म, आज है स्मृति। याद दिलाओ अपने आप को, कोई भी चीज नेचुरल है इसका प्रूफ क्या होगा, या कोई भी चीज हमने बहुत समय तक की है तो उसका प्रूफ क्या होगा। जैसे इसमें बताया है, मुझे स्मृति मिली है कि मेरा वास्तविक आत्म स्वरूप पवित्र है। बच्चा नेचुरल, हम बच्चे को नेचुरल कहते हैं, मतलब क्योंकि बच्चा प्योर है। तो आत्मा नेचुरली पवित्र है। दूसरा, मैंने पवित्रता को सहज अपनाया है, और मेरा अनादि स्वरूप पवित्र है, आदि स्वरूप पवित्र है। अनादि स्वरूप सभी को पता हो, आत्मिक स्वरूप, और आदि स्वरूप देवता स्वरूप, और अंतिम जन्म जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन। जैसे किसी का बोलते हैं ना खानदानी, इसके खानदानी मेडिकल में है, इसका दादा भी, परदादा भी, बाप भी ना, वो भी डॉक्टर रहे, ये भी। तो फिर लाइक मेडिकल उसके लिए वो नेचुरल है, क्योंकि खानदानी है। तो अब मैं आत्मा का खानदानी पवित्रता, इन द सेंस मैं आत्मा का स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम सतयुग, परम धाम, इतनी प्योरिटी, मैं आत्मा इतनी पवित्र थी। तो ये याद करेंगे ना,
और सभी ने एग्री किया आज कि हम देवी-देवता धर्म के हैं, इसीलिए ज्ञान अच्छा लगता है। तो जो देवी-देवता धर्म के थे उनके लिए पवित्रता नेचुरल है। तो जो गाड़ी हम बहुत बार चला चुके हैं, अगर बहुत समय से नहीं भी चलाई है, 10 साल हो गए, लेकिन पहले 20 साल गाड़ी चलाई है, तो वो 10 साल के बाद भी जब वो लेगा ना स्टीयरिंग, उसको टाइम नहीं लगेगा ड्राइव करने में और परफेक्शन आने में उसको टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से पवित्रता मेरे संस्कार है, उसको याद करो। अभी संस्कार कैसे बनेंगे? सारे दिन हम ये 4 बातें याद रखें बार-बार कि यस मेरा अनादि परमधाम का स्वरूप पवित्र है। मैं देवी-देवता स्वरूप में 2500 साल रही। तो इस तरह से ये पूरी 5 बातें, 6 बातें जो है वो याद रखें, तो लगेगा प्यूरिटी मेरे लिए नेचुरल है। तो ये था आज का पुरुषार्थ। ईज़ी है।